कि हमारी जिंदगी में घटनाओं का बहुत ही अहम रोल होता है। कुछ घटनाएं बहुत अच्छी छाप छोड़ जाती है तो कुछ घटनाएं बहुत बुरी छाप छोड़ जाती है। ऐसी ही कहानी संगम नगर रेलवे स्टेशन की है। कुछ सैनिक अपने अपने सामान के साथ संगम नगर रेलवे स्टेशन पर कटरा की ट्रेन का इंतजार कर रहे थे कि तभी एक ट्रेन हॉर्न मारते हुए संगम नगर रेलवे स्टेशन पर रुकती है। उस ट्रेन में कोई भी नहीं बैठा हुआ था। उस ट्रेन को देख विक्रम अपने दोस्त राज से कहता है, भाई राज, ये कैसी ट्रेन है? ये ट्रेन तो बड़ी अजीब लग रही है। इस ट्रेन में कोई भी नहीं बैठा है। क्या हमारा इस ट्रेन में सफर करना सही होगा? अरे भाई, हमें तो अपनी मंजिल पर जाना है। हमें अपने देश की सेवा करनी है। अब चाहे कोई सी भी ट्रेन हो, हमें जाना तो कटरा ही है। वैसे भी ये ट्रेन भी कटरा होकर ही जाएगी, इसलिए हम इसमें ही सफर कर लेते हैं। क्या पता हमारी कटरा वाली ट्रेन कितनी देर में आए। उन दोनों की बातें सुनकर हंसते हुए विकास बोलता है, विक्रम, तुम एक सैनिक हो सैनिक, और सैनिक यूं इस तरह डरते हुए अच्छे नहीं लगते। सभी सिपाही उस ट्रेन में बैठ जाते हैं और जैसे ही वो लोग बैठते हैं वैसे ही ट्रेन अचानक चल पड़ती है और सभी लोग कुछ देर तो शांत रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब उन्हें भूख लगती है तब राज कहता है, बहुत जोर से भूख लग रही है। ये गाड़ी रुकती है तो बाहर जाकर हम कुछ ना कुछ अपने लिए लेकर आएंगे। सैनिक गाड़ी रुकने का इंतजार करते हैं, लेकिन गाड़ी नहीं रुकती और तेज रफ्तार में चलती ही रहती है। यह देख उन सैनिकों को थोड़ी हैरानी होती है और सभी सैनिक इकट्ठा होकर आपस में बात करते हुए बोलते हैं, अरे ये गाड़ी रुक क्यों नहीं रही है? भाई, ये रास्ता कटरा नहीं जाता। आखिर ये ट्रेन कहाँ जा रही है? तुम सभी चिंता मत करो, मैं अभी ड्राइवर के पास जाता हूँ और उसे धमका कर आता हूँ। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। इतना कहकर सभी सैनिक एक साथ ट्रेन के अंदर ट्रेन ड्राइवर के पास पहुंचते हैं, जहां वह उन्हें आवाज लगाते रहते हैं, लेकिन ट्रेन ड्राइवर उन सभी सिपाहियों का कोई जवाब नहीं देता। विक्रम अब ट्रेन ड्राइवर के पास जाता है और उसके कंधे पर जैसे ही हाथ रखता है वैसे ही ड्राइवर पीछे की तरफ पलटता है। जहां उस ड्राइवर को देख सभी सैनिक डर के मारे 2 कदम पीछे कर लेते हैं, क्योंकि वह ड्राइवर कोई मामूली ड्राइवर नहीं बल्कि एक भूतिया ड्राइवर था। वह भूतिया ड्राइवर हंसते हुए सभी सैनिकों को आवाज लगाता है, मेरे सभी भूतिया सैनिक, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम इस आखिरी ट्रेन में अपना अस्तित्व दिखाओ। उस भूतिया ड्राइवर के इतना कहते ही वहां पर भारी तादाद में भूतिया सिपाही आ जाते हैं और उनमें से एक भूतिया सिपाही सभी सैनिकों को कहता है, तुम सभी सैनिक चिंता मत करो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमें बस तुम्हारी मदद चाहिए। हमारी मदद? भला हम एक इंसान तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? तुम भी तो एक भूतिया सैनिक हो। तुम अपनी भूतिया शक्ति से खुद की मदद खुद कर सकते हो। नहीं, हम अपनी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि आज से 6 महीने पहले की बात है। मैं विशाल अपने सैनिक टुकड़ी के साथ इसी ट्रेन से सफर कर रहा था कि तभी इस ट्रेन के ऊपर कुछ आतंकियों ने हमला कर दिया। क्योंकि उस समय हम खुद अपने घरों से बॉर्डर पर जा रहे थे, इसलिए हम लोग हथियार से निहत्थे हो रखे थे। हमारे पास हथियार के तौर पर हमारी सुरक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ हम सभी के पास एक बंदूक थी, लेकिन उन आतंकवादियों के पास हमसे ज्यादा गोला बारूद थे, इसलिए उन लोगों ने इस आखिरी ट्रेन को ब्लास्ट कर दिया। उस दिन ब्लास्ट में उन आतंकवादियों के साथ साथ हम मर तो गए, लेकिन मरने के बाद हम सभी ने कसम खा ली कि हम आतंकवादियों को अच्छे से सबक सिखाएंगे। लेकिन सबक सिखाने के लिए हमें इस ट्रेन से बाहर जाने की आवश्यकता है, लेकिन हम इस ट्रेन से बाहर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास शरीर नहीं है। हम लोग अंधेरे में मरे थे, इसलिए हम लोग अगर उजाले में गए तो हम लोग जलकर खाक हो जाएंगे। इसलिए हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम जहाँ जा रहे हो उसके विपरीत श्रीनगर बॉर्डर पर आतंकियों ने अपना कब्जा किया हुआ है, इसलिए हम तुम्हें वहां ले जा रहे हैं। तुम उधर अपना बल दिखाकर उस जगह को आजाद करवा लो मेरे भाई। उस भूतिया सिपाही की बातें सुनकर सभी सैनिकों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सभी सैनिक कहते हैं, हम अपने देश और भारत माता के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। जब तुम भूतिया सिपाही बनकर हमारी मदद मांग सकते हो तो हम एक जिंदा वजूद बनकर उन आतंकवादियों को अच्छा सबक सिखाएंगे। इतना कहकर सभी सैनिक उन भूतिया सिपाहियों के साथ मिलकर श्रीनगर के बॉर्डर पर जाते हैं और आतंकवादियों की टुकड़ी को धूल चटा देते हैं। आतंकवादियों के झंडे को गिराकर वो अपने देश हिंदुस्तान का झंडा लहरा देते हैं और इस तरह यह देख उन भूतिया सिपाहियों को बहुत अच्छा लगता है। साथ ही वह भूतिया सिपाही अब उन सैनिकों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं और इस तरह पूरे देश में उन सिपाहियों के साथ साथ उन भूतिया सिपाहियों का भी नाम हो जाता है।